थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पंचेड़ा कला के प्राइमरी पाठशाला स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन की बात के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने दर्जनों क्षेत्रवासियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। मन की बात का कार्यक्रम ई संजीवनी पर आधारित था। उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत का सपना साकार किया है। आज सब्जी और फल बेचने वालों के पास भी पैसे लेने का डिजिटल माध्यम है। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि देश को कांटों के ताज पर रखने वाले आज खुद गुलाब की पंखुड़ियों का सिंहासन लगाकर घूम रहे हैं। आज मन की बात हुई है, मोदी जी आपने क्या उससे संदेश दिया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में आज इस गांव पंचेड़ा में सम्मानित गाँव वासियों के साथ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल भारत की कल्पना 2014 में जब देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से और आज के समय में देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने हेतु देश के अंदर कैसे डिजिटल भारत एक आम नागरिक तक पहुँचे, चाहे वो ई संजीवनी की आज चर्चा मन की बात के कार्यक्रम में की और कैसे ई संजीवनी आज लोगों के सेहत की चिंता करते हुए भारत के कोने कोने से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तारपूर्वक जिस प्रकार से लोगों के दिल में अपने स्थान बनाया है, उसका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और आज डिजिटल भारत उस स्तर तक पहुंचा है कि एक गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति भी डिजिटल भारत की योजनाओं का लाभ लेते हुए सीधा सरकार के साथ और विकास की यात्रा से कनेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मन से आपने राहुल गांधी का बोला है कि जो भारत जोड़ो केरल से चलते हैं, फिर पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे थे, लेकिन 70 वर्ष तक कांग्रेस ने सरकार ने राज किया और देश के अंदर कश्मीर भारत का अभिन्न नहीं बन पाया। 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान की लंबे समय तक 70 वर्षों तक जब तक उनकी सरकारें रही, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। हिस्सा होते हुए भी उसको अभिन्न नहीं बनने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, उन्होंने धारा 335 से हटाने की और कदम बढ़ाए और आज कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना करके देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 70 वर्षों तक कहाँ थे? क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की जो बात की है वो उससे पहले कहाँ गई? आज उनको इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो जो कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है, कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर वो तो देख रहा है कि देश को कांटों के ताज पर 70 वर्षों तक रखने के बाद अपने लिए फूलों का सिंहासन लगा करके प्रियंका जी वहाँ घूम रही हैं। लोग उनसे जानना चाहते हैं, देश उनसे जानना चाहता है कि क्यों 60-70 वर्षों तक देश को कांटों के ताज पर रखा उन्होंने। और देश और हमारे देश के नागरिक, चाहे वह किसान भाई हों, वो लंबे समय तक जो अन्य देशों से आए वो नागरिकता नहीं पा पाए, कश्मीर के लोग भारत का अभिन्न नहीं बन पाए, देश को विकास की राह में पीछे रखा, उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।